हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमारा आज का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 9th क्लास का 13 चैप्टर लास्ट एक्सरसाइज। पहले इसमें देखो टोटल 8 एक्सरसाइज हैं। पहली 7 एक्सरसाइज हम पहले 7 वीडियो बना चुके हैं। आज हम लास्ट एक्सरसाइज किसका, स्पेयर का वॉल्यूम निकालेंगे। स्पेयर और हेमिस्फेयर के वॉल्यूम से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, तो देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हुज रेडियस इज। दो पार्ट है इसमें, एक पार्ट को हम कर लेते हैं। स्पेयर इस प्रकार से पिक्चर बना लेंगे। रेडियस दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में 7 सेंटीमीटर। तो हमने निकालना वॉल्यूम, फार्मूले में पुट करेंगे इसमें वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 22/7। और r जो है इसमें रेडियस दिया हुआ है 7, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 7 को। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो नीचे 3 है, ये कैंसिल नहीं होगा, तो हम मल्टीप्लाई इसको सारे को, 22 को 4 से 88 और 7 को 7 से 49/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 49 को 88 से, 8 9 जा 72, 7 बचेगा और 8 4 जा 32 और 7 ऐड करेंगे तो 39। फिर से 8 से इतना ही आ जाएगा, तो ये हमारा 2 11 12 और 1 13, यहाँ पर 4, ये आ जाएगा हमारा 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। डेसिमल में अगर हमें इसको करना है फ्रैक्शन में, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 बचेगा, 3 3 जा 9, फिर 2 बच जाएगा, 3 7 जा 21। अब 1/3 ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो इसमें हमें जस्ट जो रेडियस दिया हुआ उसको फॉर्मूले में पुट करना है और कैलकुलेशन ही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। सेकंड क्वेश्चन में भी, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। अब देखो इस प्रकार से, इसमें डायमीटर है, डायमीटर से हम पहले रेडियस फाइंड कर लेते हैं। 28 है डायमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 14। रेडियस ऑफ बॉल 14 सेंटीमीटर। इसमें भी हम इसका वॉल्यूम ही निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ बॉल 4/3 पाई आर क्यूब, फार्मूला लगेगा इसमें। तो ये 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर रेडियस है हमारा इसमें 14, 14 इंटू 14 इंटू 14, 3 टाइम्स आ जाएगा ये 7 से 2 पर। अब इसमें देखो, इसमें भी 3 कैंसिल नहीं होगा, तो हम इसको 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17 और 14 को 14 से 196/3। इसको भी हम रफ पेज पर कैलकुलेट कर लेंगे। 196 को 176 से, 6 6 जा 36, 3 6 9 जा 54 और 3 57, 5 बचेगा, 6 1 जा 6 और 5 11। अब 7 से 42, 4 बचेगा, 63 और 4 67, 6 7 1 जा 7 और 6 13, 6 9 1, 1 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 14 1 बचेगा, 10 13 और 1 14, फिर से 1 बचेगा और ये 3। ये आ गया हमारा 34496/3। अब देखो इसमें इसने क्या पूछा, अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर जब हम निकालेंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब है, जब हम इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। पहले इसको डेसिमल में 3 1 जा, फिर 3 1 जा 1 बचेगा, 3 4 जा 12, 2 बचेगा, 3 7 जा 9 पर जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 8 जा और फिर डेसिमल, फिर से 2 बचेगा। अब ये 6 6 होता चला जाएगा, 6 7 कर लेते हैं हम इसको सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम इन लीटर्स में, क्योंकि पानी को हम लीटर में मापते हैं, तो लीटर में जब करेंगे तो 3 के बाद 1 2 3, ये 11.498 8 है ये पीछे, इसको भी 9 कर लेंगे लीटर्स में।
अगर इसकी वॉल्यूम हमें लीटर में निकालनी होगी तो ये आ जाएगा हमारा इसमें आंसर 1.499। और अगर इसको सेंटीमीटर में ही निकालेंगे तो क्या आएगा 11,498। और 2/3 भी लिख सकते हैं, 67 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल। डायमीटर दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, हमें रेडियस ऑफ बॉल हाफ कर लेंगे डायमीटर का, 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें मास निकालना है तो पहले इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉल 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 22/7। रेडियस है हमारा 21/10, 21/10 और 21/10, 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 7 जा 21, एक बार कैंसिल करके बाकी को ये 88 और 21 को 21 से 441/1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आएगी वॉल्यूम। इसको और एक बार से कर लेते हैं डेसिमल में करने के लिए। 441 को 88 से, फिर से एक बार 3528 आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम 8 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसके बाद उसने पूछा है डेंसिटी ऑफ मेटल 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो इसमें हम इसकी डेंसिटी निकालेंगे। तो क्या आएगा, इस वॉल्यूम को 38.808 को हम 8.9 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा ग्राम में आ जाएगा। तो इसी को 89 से 72, फिर 72 7 बचेगा, फिर 72 9 7 9 27 और 7 34, 8 से 64 64, फिर 64 और 6 70, 7 8 या 24 और 7 31, 2 1 9 3, ये 5 4 और 3। तो देखो इसमें 3 के बाद यहाँ डेसिमल है और एक इसमें पीछे से 4, 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल आ जाएगा 345 डेसिमल 3912 ग्राम। ग्राम में निकलेगी इसमें, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो है वॉल्यूम का डेंसिटी कितनी थी 8.9 ग्राम है। तो ये हमारा आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा। अप्रॉक्स में लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। अब देखो मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का अप्रॉक्स 1/4 है, तो अगर हम इसका डायमीटर x ले लेंगे तो अर्थ का डायमीटर 4x 4 टाइम्स हो जाएगा। ये हम मान लेते हैं मून की पिक्चर, इसको अर्थ। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो लेट diameter of moon x meter, then diameter of earth जो होगा ये 4 टाइम्स हो जाएगा 4x मीटर। अब रेडियस ऑफ मून, ये हमारा एरिया में भी आया था इस प्रकार का क्वेश्चन, ये x/2 मीटर हो जाएगी। और रेडियस ऑफ अर्थ, जब हमें एरिया निकालना होगा तो एरिया का फार्मूला लगा लेंगे, और अब हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का 2x मीटर आ जाएगा। अब दोनों में रेशियो निकालना है तो हम पहले ऊपर लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ मून और नीचे वॉल्यूम ऑफ अर्थ।
तो 4/3 पाई, और r है यहाँ पर x/2, इसका क्यूब करेंगे। यहाँ पर 4/3 पाई और r है 2x का क्यूब। तो ये 4/3 से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, ऊपर x क्यूब नीचे 8, और ये जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, 1 ऊपर चला जाएगा और ये 8x क्यूब इंटू 1। अब देखो x क्यूब से x क्यूब 1/64, तो आंसर जो होगा हमारा मून और अर्थ के वॉल्यूम में जो रेशियो आएगा 1:64 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5? हेमिस्फेरिकल है, डायमीटर 10.5, रेडियस निकाल लेंगे। सेंटीमीटर में है रेडियस, तो ये हमारा इसका हाफ कर लेंगे अपॉन 20, 5 से 21/4 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम ऑफ बाउल, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब होता है, तो इसको हम 2/3 पाई 22/7, और जो रेडियस है 21/4, 3 टाइम्स करेंगे इसको। 7 3 जा 21, एक बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 पर और 2 से ये 11 पर। अब देखो इसमें ऊपर तो क्या आएगा 11 इंटू 441, 21 का स्क्वायर 441, और नीचे 16 आ जाएगा। तो इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 16 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब 16 से 3 पर 0, फिर 3 पर डेसिमल, अब 3 बच जाएगा 1 पर, और अप्रॉक्स जाएगा उसको आगे छोड़ देंगे। हमें इसकी कैपेसिटी लीटर्स में निकालनी है, तो वॉल्यूम इन लीटर्स, तो सेंटीमीटर क्यूब को जब हमें लीटर में बदलना होगा तो हम उसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर लेंगे, लीटर्स में आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा 0.303, पीछे छोड़ देंगे क्योंकि लीटर्स को हम मैक्सिमम 3 डिजिट में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें बाउल की कैपेसिटी कितनी होगी 0.303 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of iron used to make the tank. इस प्रकार से मान लिया एक हेमिस्फेरिकल टैंक बनाया गया है, उसकी इनर रेडियस 1 मीटर, या इसको हम 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। थिकनेस है हमारी, जो मेटल की थिकनेस है 1 सेंटीमीटर है, तो आउटर रेडियस जो होगी इसकी वो इसमें ऐड हो जाएगी 100 + 1, 101 सेंटीमीटर। अब हमें जब आयरन का या सीट की वॉल्यूम निकालनी होगी, वॉल्यूम ऑफ आयरन सीट, तो हम कैसे करेंगे इसको, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस कर देंगे, जो बीच की बचेगी वॉल्यूम वो किसकी है, आयरन सीट की है। तो आउटर में 2/3 पाई और कैपिटल R क्यूब करेंगे माइनस 2/3 पाई स्मॉल r, स्मॉल r जो है इनर रेडियस और कैपिटल R से हम आउटर रेडियस को 2/3 पाई कॉमन लेकर ये R क्यूब माइनस R क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 ही रखेंगे, और कैपिटल 101 क्यूब माइनस 100 क्यूब। अब 101, पहले तो इसको 44/21, 101 इसका क्यूब आ जाएगा 1030301, और 1
100 का क्यूब है, 6 टाइम 0 लगा देंगे 1 के बाद, तो ये हमारा इसको 44/21 इंटू, जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30301 आएगा। इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। 44/21 इंटू 30301, तो 44 से ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 12 3 1 बचेगा, फिर से 132 और 133/21, तो ये थोड़ा सा डिवाइड, लंबी डिवाइड होगी, इसमें ये हमारा आंसर आ जाएगा इसको 1333244। 21 से पहले तो किस पर, 6 पर, अब फिर ये देखो 168 तो अपॉन 8, तो लगभग 63487.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो हमारा इसमें, अब देखो इसमें कुछ और तो नहीं पूछा गया था क्वेश्चंस में, तो ये क्वेश्चंस इसमें ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। जब हम इसको मीटर क्यूब में करेंगे तो 63487.8 है अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100, क्योंकि ये हमारी बुक में जो है मीटर क्यूब में इसका आंसर दिया हुआ है, तो इसमें 6 टाइम्स और आगे शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 0.63487.8 ये मीटर क्यूब आएगा इसमें। तो इसकी वॉल्यूम जो है इसकी आयरन सीट की क्या होगी, 0.63487.8 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दिया हुआ है 154। सरफेस एरिया से पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे और फिर उसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो पहले इसका रेडियस, सरफेस एरिया 154, 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फीयर का सरफेस एरिया। इस वैल्यू पुट कर देंगे हम 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, आर स्क्वायर 154 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा और 4 इंटू 22 नीचे, तो 22 से ये 7 पर ही कैंसिल, तो हमारा जो रेडियस आएगा आर स्क्वायर है 49/4, जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 7/2। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, 7 से 7, 2 2 जा 4 और 2 से ये 11 पर, तो 11 इंटू 49/3 या अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको भी और छोटा कर सकते हैं हम, 3 1 जा 3, फ्रैक्शन फॉर्म में कर लेंगे इसको, मिक्स फॉर्म में 2 बचेगा, 3 7 जा, फिर 2 बचेगा, 9 जा और 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा इसमें स्फीयर की वॉल्यूम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल। देखो इस प्रकार से एक डोम है, हेमिस्फेरिकल इसकी बिल्डिंग का डोम जो है, फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वाश एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 4,989 रुपीज 60 पैसे, और इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वाश इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया। तो पहले तो जो हम इसका इनसाइड, फर्स्ट पार्ट है इनसाइड सरफेस एरिया, ये टोटल कॉस्ट को हम रेट से डिवाइड कर देंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वाश अपॉन रेट ऑफ वाइट वाश। तो टोटल कॉस्ट थी हमारी 4989.60 और अपॉन 20 रुपये से। तो देखो इसको एक डेसिमल और आगे यहाँ आ जाएगा, 0 हटा देंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, और ये 18, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, पीछे 0 है उसको हटा लेते हम, इतना मीटर क्यूब आ जाएगा हमारा जो उसका इनसाइड सरफेस एरिया।
अब उससे ही फिर हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, कितनी हवा आ सकती है उसमें। तो उसके लिए पहले हमें रेडियस निकालना होगा। तो इनसाइड सरफेस एरिया में से ही ये होता है हमारा 2 बाई एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर, 3 नहीं आएगा इसमें, 249.48, तो अपॉन 100 कर लेते हैं इसमें, 2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पर अपॉन 100 था ये, 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 24948/100, आर स्क्वायर 24948/100 इंटू, अब देखो ये 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा और 7 जो है हमारा ऊपर चला जाएगा, उस तरफ जाकर रेसिप्रोकल हो जाएंगे। पहले 2 से कैंसिल कर लेते हैं और फिर 2 से कर लेते हैं, ये 11 आ जाएगा। फिर 11 से भी ये कैंसिल हो जाएगा, 5 पर कितना बचेगा 7, फिर 6 पर और फिर 7 बच रहा तो 7 पर। तो आर स्क्वायर 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7×49, 4 42 और 4 46, 4 7 35 और 4 39, नीचे 100 है तो 2 के बाद डेसिमल, और जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 6.3 आएगा, 39.69, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 6.3। अब हमें एयर की वॉल्यूम निकालनी है डोम के अंदर, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन डोम, तो ये होगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन अधिक है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर 63 है, अपॉन 10 कर लेते हैं हम इसमें, 63/10 इंटू 63, 3 टाइम्स आएगा, आर क्यूब है तो 7 से ये 9 पर और 3 से ये 3 पर, बाकी सारे को अब मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 63 इंटू 63, ये तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, लंबे डिजिट है, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। साइड में कर लेते हैं, 132 को 63 से 6 9 3 1 9 आ जाएगा 19 का, और ये 7, 6 9 2 11 9 3 12 और 1 13 और ये 8, फिर से एक बार 63 से 18 4 24, एक बार फिर से 6 पर 6 6 36 9 6 18 6 48 और 1 49 8 0 19, ठीक है, 8 4 12 1 13, असल 1 10 2 12 और ये 5 आ जाएगा। तो ये 5 2 3 और डेसिमल क्योंकि 1000 है ये 908 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ले लेंगे और नहीं तो मीटर में है शायद, ठीक है मीटर आएगा, मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। 523 डेसिमल 908, एक डेसिमल तक लेना है तो हम इसको 9 तक लिख सकते हैं और 3 डेसिमल तक तो 908 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ एयर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 सॉलिड आयरन स्पेयर ईच ऑफ रेडियस आर, देखो हमारे पास कुल कितने 27 है, 27 तो नहीं बनाएंगे हम इसमें, इस प्रकार से कुछ स्पेयर बना लेंगे जिनकी रेडियस कितनी है आर है। इन सब को पिघलाकर एक बड़ा स्पेयर बनाना है जिसकी रेडियस आर डैश ले लेते हैं। तो दोनों का सरफेस एरिया सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड टू फ्रॉम ए स्पेयर विद सरफेस एरिया एस डैश, फाइंड द रेडियस। पहले तो आर डैश इसकी रेडियस निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर इक्वल वॉल्यूम ऑफ 27 स्पेयर। जब कभी भी किसी एक वस्तु को मेल्ट करके दूसरी बनानी होती है
तो हम उन दोनों की वॉल्यूम इक्वल करेंगे 27 स्क्वायर। तो देखो नया तो आएगा 4/3 पाई, और जो आर डैश थे इसमें यहाँ 27 इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4/3 जो है दोनों साइड है, r1³ 27 r³। तो जब हम दोनों तरफ क्यूब रूट करेंगे तो ये हमारा जो r डैश है ये 3r आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ न्यू स्पेयर ये आ जाएगा r3r r। ठीक है, अब उसने पूछा है दूसरे में रेशियो बताना है सरफेस एरिया S और S डैश। S जो होगा पुराने जो एक जो छोटे उसका स्पेयर का सरफेस एरिया होगा, और S डैश जो है बड़े नए स्पेयर का। तो ये 4πr² होगा, और यहाँ पर 4πr²। 4π कैंसल, अब इसमें हम S/S डैश, तो ये तो r² है, r डैश था 3r के इक्वल था, इसका स्क्वायर कर लेंगे S/S डैश, r² 9r²। ये कैंसिल होकर S/S डैश 1/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो पुराना स्पेयर था उसके सरफेस एरिया में और नए स्पेयर के सरफेस एरिया में रेशियो क्या आएगा, 1/9 होगा। उसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द फॉर्म ऑफ स्पेयर। इस प्रकार से स्पेरिकल शेप में है और उसका डायमीटर है 3.5 मिलीमीटर। तो हमें इसमें कितनी दवाई डालनी, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। तो इसमें पहले डायमीटर ऑफ कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर, रेडियस ऑफ कैप्सूल ये 35/20 कर लेते हैं हम इसको 5 से कैंसिल करके, तो 5 से 7/4 मिलीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन इन कैप्सूल, तो ये आ जाएगा हमारा 4/3 πr³। तो ये है 4/3 π22/7, और r है 7/4, 7/4 इंटू 7/4, 3 टाइम्स कर लेंगे। तो 7 जो आएगा 7 से 7, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और एक 2 से और कैंसिल हो रहा है ये 11। तो ऊपर देखो 11 को 7 को 7 से 49, और नीचे हमारा ये 4 है, ये 2 4 2 जा 8 3 जा 24। इसको मल्टीप्लाई करेंगे मिलीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतना इसको डिवाइड करके कि इतने मिलीमीटर क्यूब जो इसमें है दवाई भरी जा सकती है। तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।